पिछले 3 दिनों में विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 25,000 प्रसाद वितरित किए हैं। ये अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे साथ राजेंद्र सिंह पंकज हैं, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। पंकज जी, अब तक कितने लोगों को प्रसाद बांटा जा चुका है? कल लगभग 25,000 लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। जो सारे अतिथि थे, वहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी थे, जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ की सुरक्षा में लगे हुए जो अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, उनको ये कुल मिलाकर लगभग 25,000 लोगों को कल हमने प्रसाद वितरित किया है। और आज प्रातः से ही देश के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ अपने कुछ केंद्र हैं, जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पर प्रसाद पहुँचाने का काम ये चला है। दिल्ली भी है, लखनऊ भी है और बाकी देश के अलग अलग भागों में वो आज से शुरू है। हम अपना अनुमान करते हैं कि हम आने वाले 3 दिनों के अंदर देश में स्थानीय आधार के ऊपर में लगभग 1 करोड़ लोगों तक ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद यहाँ से वितरित किया जाएगा। प्रसाद में क्या क्या वितरित कर रहे हैं? जो कल प्रसाद दिया गया है उसमें सरयू का जल है, हनुमान जी की सिंदूरी है, कुमकुम और अक्षत है, उसमें कलावा है, उसमें केसर भी है और 5 लड्डू है। सबरी के नाम, बेर के नाम पर सबरी का बेर भी है। पंकज जी, अब याद है कि 1 महीना पहले जो विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम चलाया था, घर घर अक्षत भेजने का कार्यक्रम, लगभग 13 करोड़ सनातन प्रेमी के घरों पे, क्या उन 13 करोड़ लोगों तक भी प्रसाद पहुंचाया जाएगा? वो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने स्तर पर यहाँ से कुछ ले जाएंगे, फिर उसमें अपना कुछ मिला करके वहाँ पर देंगे, पहुँचेगा सब तक। और हमें अनुमान भी है कि जिन घरों में अक्षत पहुँची है, उससे पहले उन घरों ने राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग किया है। हम लोगों ने यही लक्ष्य रखा था कि जिन घरों से कुछ अर्थ का सहयोग आया है, उन सभी घरों में अक्षत पहुंचाए जाए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में उन सभी स्थानों से चाहे 1-1 करके, 2-2 करके सभी घरों का प्रतिनिधित्व यहाँ मंदिर पर होगा और यहाँ भी प्रसाद मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। पंकज जी, ये देखा जा रहा है कि कल आज से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको होटल नहीं मिलता, खाने की व्यवस्था नहीं होती, क्या विश्व हिंदू परिषद उस और भी काम कर रही है? नहीं, हम ये तो अभी शुरुआत है। प्रशासन लगभग 1 लाख लोगों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई 1 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ पर आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ उनका अनुमान कुछ और आगे लोगों की संख्या बढ़ कर के जाएगा और उस संख्या के आधार के ऊपर में यहाँ अपार भीड़ आएगी, अपार भीड़ आएगी। ट्रस्ट भी, विश्व हिंदू परिषद भी और शासन भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी विभिन्न प्रकार से ऐसे आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार से विचार कर रही है और उसका कुछ क्रियान्वयन शुरू भी हो गया है। आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। किसी को भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी साल 2 साल के बाद में कि यहाँ ठहरने के लिए, खाने के लिए या और इसी प्रकार की जो जन सुविधाएँ हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं हैं, वो सबकी पूरी होंगी। उसको किसी प्रकार का अभाव नहीं आएगा। अयोध्या एक विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में आने वाले दिनों में विकसित होगी और उसका स्वरूप दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत कल से हो गई है। ये से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह पंकज, जिनका कहना था कि अब प्रशासन की और विश्व हिंदू परिषद ने ठान रखा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री रोज राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आएंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। शरद बारी के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या धाम।